लाल और पीले रंग की, जैसे अग्नि की शिखा होती है ना, दीपक की लौ, ऐसी 3.5 फेरा मारे सोई पड़ी हुई है, सुषुप्त पड़ी हुई है। वो क्या है? बोले वही तो भगवती है, वही पराम्बा पराशक्ति है। आपके भीतर अभी भी है वो, मेरे भीतर, आपके भीतर, उसके भीतर, उसके भीतर, सबके अंदर है वो, सोई पड़ी है। यदि वो जाग जाए तो आप देवी हो जाओ, यदि वो जाग जाए तो आप भगवती पराम्बा कहलाओ। उसी को जगाना है। कैसे जागेगी? हठ योग से जगाओगे तो खून की उल्टियां करा देगी। हठ योग, योगासन की मुद्राएं होती है, बहुत सारा कपालभाति किया आपने, विपरीत करणी किया, पद्मासन लगाया, महामुद्रा, योग मुद्रा किया तो जाग जाएगी। लेकिन जागेगी, आपको पागल कर देगी, क्योंकि आपने हठ से जगाया उसको, हठ योग से जगाया। तो आप पागल होकर के कपड़े फाड़ते हुए घूमते रहेंगे। और यदि मंत्र से जगाया, मंत्राभ्यासेन योगेन ज्ञेय ज्ञानाय कल्पते, न योगेन विना मंत्रो न मंत्रेण विना हि सहा। बिना योग के मंत्र नहीं सिद्ध होता और बिना मंत्र के योग नहीं सिद्ध होता। तो मंत्र शक्ति से, ध्यान के द्वारा उसको जगाइए। और विचरण करती हुई जब उस विचित्रा नाड़ी में से जब सहस्रार, यहाँ पर भगवान शिव है, उनसे जब उसका मिलन होता है तो ये जीव मुक्त हो जाता है, ये जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति का दूसरा और कोई पर्याय साधन नहीं बताया गया शास्त्रों में, मुक्ति बस इसी से है। ये तो कर्मकांड, ये पूजा, ये पाठ, ये दान, ये यज्ञ, ये तो केवल थोड़े दूर की यात्रा है, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों की यात्रा है। लेकिन मुक्ति, अरे ब्रह्मलोक भी जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल जैसे ही समाप्त होगा फिर आके नीचे गिरोगे पृथ्वी पर। मुक्ति कब तक नहीं होती? जब तक ये कुंडलिनी रूपी भगवती जागृत होकर के आपके सहस्त्रार में बैठे शिव से नहीं मिलती, जब तक इस ब्रह्मस्फोट को फोड़ करके जब प्राण नहीं निकलते, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। जब तक इसको फोड़ करके इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब चिता पर शव को लिटाते हैं तो आखिरी में क्या करते हैं, उसके ब्रह्मरंध्र को फोड़ देते हैं, कपाल क्रिया कहते हैं। क्यों फोड़ते हैं? इसलिए फोड़ते हैं कि यदि प्राण यहाँ पर हो किसी के, तो यहाँ से वो निकल जाए, वो जीव मुक्त हो जाए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, आपके घरों में फोटो होती है, आप देखते हैं कि भगवान शिव भी ध्यान लगा करके बैठे हैं। कहीं कहीं फोटो होती है कि भगवान विष्णु भी ध्यान मग्न है, ब्रह्मा जी भी ध्यान मग्न है। यदि संसार इनका ध्यान कर रहा है तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये उसी पराशक्ति का ध्यान कर रहे हैं जो कुंडलिनी रूप से भीतर विद्यमान है। और जिसने उसका दर्शन कर लिया, उसको जगा लिया, फिर उसने कुछ किया नहीं किया, सब बराबर है। उससे सारे कृत्य हो चुके, उससे सारे यज्ञ हो चुके, उससे सारे व्रत हो चुके, उससे सारी तपस्याएं हो चुकी। जागती कैसे है? बीजाक्षरों के उच्चारण से। ये जो बीजाक्षर है ना, ये इतने साधारण नहीं है माताओं सज्जनों। आपका दुर्भाग्य है कि आपको मंत्र में बीजाक्षर मिलते हैं और आप अपना जीवन का उद्धार नहीं करते। आपके जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई संपत्ति आपको मिली है, यदि आपके जीवन में यदि आपको कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिली है, तो ये वही मिली है जो इस बीजाक्षरों से युक्त मंत्र आपको मिले हैं। इस मंत्र की कोई दक्षिणा गुरु को नहीं दे सकता। जो मंत्र मिला है इसकी कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे तो भी उसकी दक्षिणा नहीं हो सकती, जो इस मंत्र में सामर्थ्य है। आपके करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित कर सकता है ये मंत्र, करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित कर सकता है ये मंत्र। जब आप बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं तो उस कुंडलिनी शक्ति में स्फुरण होता है, स्फुरण होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौः हसकफ्रे हसकलरीं हसरौं
हसऊ हो। ये बीजाक्षर इस कुंडलिनी शक्ति में स्फुरण करते हैं और वो कुंडलिनी शक्ति बहुत जपने से, बहुत पुरस्चरण करने से जागती है। जागने के बाद में भी आप सुरक्षित नहीं है। जाग गई, फिर जब वो स्वादिष्ठान केंद्र में जाएगी तो वहां काम वासना छिपी हुई है, साधक काम विकारों में फंस सकता है। संभाल लिया अपने आप को, ब्रह्मचर्य की निष्ठा से ऊपर जाएगी। मणिपुर चक्र में महाजठराग्नि है, भक्षा भक्ष का यदि विवेक नहीं रखा, सत्यानाश। फिर वहां से अनाहत चक्र में आई, यदि यहां पर आने के बाद खूब संगीत पसंद आएगा, मन में संगीत उत्पन्न होगा, संभाला तो ठीक है, फंसे रह गए तो फंसे रह गए। यहां से आई, यहां पर विशुद्धा के चक्र में अब आपकी वाचा सिद्धि हो जाएगी, लोगों को आप आशीर्वाद देने लायक हो जाएंगे। जाओ तुमको बेटा हो जाए, हो गया, तुमको नौकरी लग जाए, हो गया, तुम्हारा विवाह हो जाए। और साधक यहीं फंसे पड़ा रहता है। सबको अब भीड़ जमा कर लिया उसने, लोगों को वरदान दे रहा है, लोगों को श्राप दे रहा है, जनता की भीड़ लगी है उसके पास में, महाराज जो बोलते हैं सब सिद्ध हो जाता है। साधक ने अपना सत्यानाश कर लिया वहीं पर। वहां से ऊपर गई ऊर्जा, आज्ञा चक्र में आ गई। आज्ञा चक्र में आने के बाद में देवताओं को भी आज्ञा देने वाला हो जाता है, उसकी बात देवता भी मानते हैं। कह दिया कि बारिश न हो तो नहीं होगी, कह दिया कि वर्षा हो जाए तो होगी। फंसा पड़ा है, देवताओं को आज्ञा देने वाला हो गया, अब उसको लगता है कि मैं तो मुक्त हो गया। सत्यानाश हो गया वहां पर भी। जब तक यहां नहीं पहुंचा, जब तक शिव से शक्ति का मिलन नहीं हुआ, तब तक आपका उद्देश्य सफल नहीं हुआ, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हुई। साधक अपने आप को संभालता है, उसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति है। कुंडलिनी को जगाने के बाद वो साधक स्वयं भगवती का स्वरूप हो जाता है, भगवती का स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान श्री हरि हो गए, जैसे भगवान शिव हो गए। तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक यज्ञ जिसमें पुरोडाश आदि के द्वारा, खीर आदि के द्वारा बलि दे करके, शाकल्य, तिल, जौ, घृत, गुड़, शर्करा आदि इनसे जो आहुति दी जाती है, यह सात्विक यज्ञ है। जिसमें कोई कामना नहीं होती, केवल जन कल्याणार्थ हित किया जाता है, उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजसी यज्ञ जिसमें जो कामना परक होते हैं, जिसमें पशु आदि की बलि भी दी जाती है और कोई कामना रख करके, पुत्र आदि की कामना है, विवाह की कामना है, राज्य की कामना है, धन की कामना है, पद की कामना है, इन कामनाओं से परक जो यज्ञ होते हैं उनको राजसी यज्ञ कहते हैं। और तामसी यज्ञ जो होते हैं ये प्रायः असुर लोग करते हैं। असुर लोग तामसी यज्ञ कर, जैसे रावण ने मां कात्यायनी को सिद्ध किया था तामसी यज्ञ से। मां निकुंभिला देवी, मेघनाथ ने यज्ञ किया निकुंभिला देवी का, यह तामसी यज्ञ है जिसमें पशुओं की खूब बलि दी जाती है, मनुष्यों तक की बलि दे दी जाती है, यह सब तामसी यज्ञ है। और इन तीनों यज्ञों से श्रेष्ठ तो निर्गुण यज्ञ है, जिसमें अपने पंच प्राणों की ही आहुति दी जाती है। आत्मा रूपी अग्नि में अपने पंच प्राणों की आहुति, गार्हपत्य, असत्य, सभ्य, दक्षिणाग्नि, आहवनी अग्नि, ऐसी इन पंच प्राणों को ही पांच अग्नि बना करके अपने प्राणों की आत्मा रूपी अग्नि में आहुति दी जाती है। एक एक श्वास के द्वारा हम वो आहुति छोड़ते हैं। सोहम, सोहम। हम श्वास लेते समय सो कहते हैं और श्वास छोड़ते समय हम, सोहम सोहम 21,600 बार 24 घंटे में यह आहुति देते हैं।
ये जो जप अजपा गायत्री कहते हैं, ये जो अजपा गायत्री का जप हम करते हैं, इसमें 600 गणेश जी का, 6000 ब्रह्मा का, 6000 विष्णु का, 6000 शिव का, 1000 जीवात्मा का, 1000 परमात्मा का और 1000 गुरु का। ऐसे 21,600 बार हम इन प्राणों की आहुति देते हैं। केवल आप इसका रोज संकल्प कर लो, सुबह उठते बराबर स्नान करो और संकल्प करो, अद्यतन सूर्योदयात् आरभ्य श्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम 6,000 सहस्र संख्याको श्वास निश्वासाभ्याम हमसम सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जीवात्मा परमात्मा गुरु प्रीत्यर्थम अजपा गायत्री जपमहम करिष्ये। ये जो 21,600 है, ये मैं भगवान गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा परमात्मा और गुरु के प्रीत्यर्थ ये जप कर रहा हूँ। अब आप कुछ भी करते रहिए, आपका जप चल रहा है। 24 घंटे 8 याम 8 प्रहर आपका जप चल रहा है। बस ये स्मरण रहे कि मेरा जप चल रहा है। अभी मुझे कोई भी ऐसी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे कोई छल कपट नहीं करना है, मुझे राग द्वेष क्रोध लोभ मोह नहीं करना है। बस इतना विवेक रखें। जब तो आपका चल रहा है, आप जहाँ बैठे हैं कथा सुन रहे हैं तो भी आपका जप चल रहा है, आप भोजन रसोई बना रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, टीवी देख रहे हैं तो भी आपका जप तो चल ही रहा है। ये अजपा गायत्री, ये निर्गुण यज्ञ है, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। सगुण यज्ञ में चाहे वो राजसी हो या सात्विक हो, उसमें विकृति आ सकती है। आपने जो लकड़ी लाई है उस लकड़ी में कीड़े हो सकते हैं, जीवों की हिंसा हो सकती है। जो सामग्री आपने एकत्रित की है वो हो सकता है कि अशुद्ध हो। दूध भी जूठा है, फूल भी जूठा है। फूल भंवरे का जूठा है, दूध बछड़े का जूठा है, शहद मधुमक्खियों का जूठा है, सब कुछ तो जूठा है। कहां से पवित्र सामग्री लाओगे? अपने आत्मा रूपी अग्नि में प्राणों की आहुति दीजिए। पुष्प क्या है? सुमन है। सुमन का अर्थ कमल का फूल नहीं, गुलाब